गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो अभी तक के सीपीसीटी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन सब को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा थर्ड पेपर है जो 10 जुलाई 2016 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए बिना देरी किए हम पेपर शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए आपका सीपीसीटी शिफ्ट सेकेंड और आपकी डेट है 10 जुलाई 2016। चलिए तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को डैश डैश कहा जाता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा परम। कंप्यूटर शब्दावली में यूनिबैक का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। कौन सा उपकरण कंप्यूटर के मुख्य घटकों के बीच संचार को सुगम बनाता है? बसेज। कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट किसका एक समूह है? 8 बिट्स। कंप्यूटर मेमोरी का 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? 1024 मेगाबाइट। निम्न में से कौन सा टाइमिंग संकेतों का उपयोग करके कार्यों का संचालन करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट, जो कि एक सीपीयू का भाग है। एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न में से कौन सा एक ठोस अवस्था वाला भंडारण नहीं है? डीवीडी। रैम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल डैश डैश होता है। अस्तर भंडारण। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है? डेटा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? एकीकृत परिपथ, जिसे हम आईसी चिप बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मोडेम। डीवीडी किसका एक उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ध्वनि को उस रूप में रूपांतरित करता है जिससे सिस्टम यूनिट द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है? ऑडियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनेक्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देता है? वास्तविक समय प्रणाली। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल क्या है? कमांड इंटरप्रेटर। एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद या कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन करने के बाद निम्न में से कौन सा विकल्प लागू किया जाता है? रीस्टार्ट। प्रक्रिया प्रबंधन, भंडारण प्रबंधन, आईओ प्रबंधन और सुरक्षा किसकी कुछ विशेषताएं हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस डॉस। निम्न में से क्या ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? फाइल मैनेजर। किस मेनू में से आप एक एमएस वर्ड दस्तावेज में लेख और पद सम्मिलित कर सकते हैं? इंसर्ट। वर्ड और अनुच्छेद
स्वरूपण आदेशों का संग्रह क्या कहा जाता है? स्टाइल। MS वर्ड में कौन सा इंडेंट मार्कर पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों को नियंत्रित करता है? वाया इंडेंट मार्कर, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट इंडेंट मार्कर। देखिए, जो मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर पढ़ के सुना रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप उसका इंग्लिश भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वो दोनों लैंग्वेज में दिया है आपका, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको पता होगा हिंदी के वर्ड होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, जो समझ में नहीं आते, तो वो आप इंग्लिश का भी उसको देख के समझ सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं है? स्क्रीन क्राफ्ट। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए एक शॉर्टकट है? आपका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F12। एक तस्वीर को वेब पेज पर प्रसारित करने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इमेज। एक डेटाबेस MS एक्सेस में प्राथमिक कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? विशिष्ट रूप से एक रिकॉर्ड की पहचान करना। MS एक्सेस में किसी टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 255। कौन सा एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? रिलेशनशिप। एक डेटाबेस का हिस्सा जो सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा का भंडारण करता है? फील्ड। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल को कैसे जाना जाता है? काली विस्तृत सीमा से। निम्न में से MS एक्सेल क्या बना सकता है? बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। एक एक्सेल फाइल को एक वर्ड दस्तावेज में डाला जाता है तो डेटा डैश है वर्ड तालिका में रखा गया। कौन सा बटन चयनित सेल के बाहर एक सेल चार्ट बनाने के लिए चुना जा सकता है? F11। एक पावर पॉइंट PPT प्रस्तुति में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग होने वाला स्पेशल प्रभाव किस रूप में जाना जाता है? ट्रांजिशन। PPT प्रस्तुति में वर्तनी की जांच करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? F7। मैक संगणक में सभी स्लाइड्स पर एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से किस प्रकार बदल सकते हैं? फॉर्मेट फॉन्ट बदलें। अपने उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट कौन प्रदान करता है? ISP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आवश्यक न्यूनतम बैंडविड्थ क्या है? 256 kbps। एक नोड जो अन्य नोड्स के साथ संसाधनों को शेयर करता है उसे डैश कहा जाता है? सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? अल्टा विस्टा। FTP प्रोग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक इंटरनेट सर्वर से फाइलों को इधर उधर स्थानांतरित करने के लिए। किसी मेल बॉक्स को खोलने से पहले लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन डैश कहलाता है? ऑथेंटिकेशन। HTML क्या है? इंटरनेट के दस्तावेजों की संरचना के लिए उपयुक्त होता है। इनमें से कौन सा डोमेन के नाम
का एक्सटेंशन नहीं है .img, क्योंकि ये आपका इमेज का डोमेन नेम है, सॉरी इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम है। वेब कुकीज डेटा के छोटे भाग होते हैं जो एक वेबसाइट से भेजे जाते हैं और उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित हो जाते हैं। इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। जब प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल डेस्क की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता एजेंट्स। किस प्रकार के वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग स्वयं को दोहराने के लिए करते हैं? वर्म। मैलिशियस वायरस किसे कहते हैं? मैलवेयर। दोस्तों, ये थे आपके 52 क्वेश्चन हर वीडियो की तरह। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक न्यू पेपर के साथ।